हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज हम द्रव्य गुण पार्ट 2 में बाकुची प्लांट पढ़ेंगे। बाकुची प्लांट का बोटेनिकल नेम देखते हैं। तो बोटेनिकल नेम है इसका सोरेलिया कोरेलीफोलिया, फैमिली इसकी फेवेसी। अब इसको याद कैसे रखें, तो उसके लिए हम सिंपल सा ट्रिक देखेंगे। फेवरेट सोरकार बिक चुका, फेवरेट सोरकार बिक चुका। तो फेवरेट से आप फेवेसी याद करेंगे, सोर से आप सोरेलिया याद करेंगे, कार से आप कोरेलीफोलिया याद करेंगे। तो इस तरह से आप इसका बोटेनिकल नेम और फैमिली याद कर लेंगे। अब इसके गण की बात करते हैं। तो आचार्य चरक ने इसे तिक्त स्कंद में रखा है। आचार्य चरक ने इसे तिक्त स्कंद में रखा है। इसका ट्रिक है बाकुची तिक्त है, बाकुची तिक्त है। तो बाकुची से आपको पता है बाकुची प्लांट पढ़ रहे हैं, तो बाकुची, और तिक्त से आप तिक्त स्कंद याद कर लेंगे। तो इस तरह से आपको इसका गण याद हो जाएगा। फिर इसके पर्याय की बात करते हैं। तो पर्याय हैं इसके सोमराजी, कृष्णफला, सोमा, पूतिफली, सोमबल्ली, कुष्ठघनी और सुपर्णिका, ये इसके पर्याय हैं। पर्याय का हम सिंपल सा ट्रिक देखेंगे। तो सोम कृष्ण का फल पूति कुष्ठघनी है, सोम कृष्ण का फल पूति कुष्ठघनी है। तो सोम से आप तीन चीज याद रखेंगे, सोमराजी, सोमा और सोमबल्ली। कृष्ण से याद करेंगे आप कृष्णफला, पूति से याद करेंगे पूतिफली, और कुष्ठघनी से कुष्ठघनी याद कर लेंगे। तो इस तरह से आप इसका पर्याय याद कर लेंगे आसानी से। फिर इसके मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। तो मॉर्फोलॉजी में बाकोची का जो प्लांट होता है हमारा बरसायु छुप होता है, और 1 से 4 फीट का ये हाइट में होता है। बरसायु छुप होगा मतलब ये 1 वर्ष तक जीवित रहता है प्लांट, और छोटा होता है 1 से 4 फीट का ये हाइट में होगा। कांड की बात करें इसके, तो कांड इसके सीधा होता है, शाखाएं इसकी मजबूत होती है। पत्र की बात करें तो पत्र इसके गोलाकार होंगे, एकांतर होते हैं, चिकने होते हैं, और पत्रधार दंतुरित होते हैं। तो ये इसके पत्र की बात हो गया। अब फली की बात करते हैं। तो फली इसकी छोटी होती है, काली होती है, गोल होती है और चिकनी होती है, और बीज युक्त होती है। इसमें बीज प्रेजेंट होता है। बीज की बात करें तो बीज इसके अंडाकार होंगे, आयताकार होंगे, अग्र की तरफ नुकीले, आगे से नुकीला होता है और काले रंग का होगा, और महीन गड्ढे प्रेजेंट होते हैं इसमें। फिर इसके पुष्प काल की बात करें तो अगस्त से अक्टूबर में इसके पुष्प आते हैं। फल की बात करें तो जनवरी से लेकर के मार्च में इसका फल आएगा। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो भारत के सभी प्रांतों में, श्रीलंका और अमेरिका। अब इसको समझते, भारत के सभी प्रांतों में तो देखने को मिलता है, अमेरिका और श्रीलंका में भी ये देखने को मिलता है बाकोची का प्लांट। गुण कर्म की बात करें या रस पंचक की बात करें तो रस इसमें प्रेजेंट होते हैं तिक्त और मधुर। गुण से ये लघु और रुक्ष है, विपाक में हमारा ये कटु है, वीर है हमारा ये उष्ण है, और प्रभाव से ये शिवित्र घन है। कर्म की बात करें तो दोष कर्म की बात करेंगे इसमें। तो कफ और वात का ये समन करता है और पित्त पित्त को प्रकोपित करता है। तो कफ और वात का ये समन करेगा, पित्त को प्रकोपित करेगा। अन्य कर्म में देखो तो रसायन की तरह यूज होता है। क्षारक, प्रमेह, श्वास, ज्वर, कृमिघन, कांस और फिरंग, इन रोगों में हमारा ये लाभकारी होता है बाकुची। शिवित्र में कैसे काम करता है तो इसको देखते हैं। बाकुची तिक्त व कटु रस से शरीरगत क्लेद का शोषण करके कुष्ठ में रक्तगत दोष और कृमि का नाश करता है। अब इसको समझते हैं। बाकुची में तिक्त और कटु रस होता है, ये शरीरगत जितना भी क्लेद होगा, क्लेद का क्या करेगा, शोषण कर लेगा, जलीय अंश का ये शोषण करता है। उसके बाद कुष्ठ में क्या करता है, कुष्ठ में रक्तगत जो भी दोष है, कृमि है, उसको ये नाश करेगा। तो इस तरह से ये शिवित्र में बात हो गया इसका। अब इसका क्रिया देखते हैं, क्रिया कैसे करता है ये। तो प्रधान कार्यकारी तत्व तेल है। बाकुची का हम तत्व मतलब तेल हम यूज में लेते हैं, तो ये प्रधान कार्यकारी तत्व तेल है। यह तेल त्वचा के ऊपर रहने वाले स्ट्रिप्टोकोकस के लिए घातक है। अब ये क्या करता है, ये तेल स्ट्रिप्टोकोकस बैक्टीरिया को नाश करेगा। फिर उसके बाद वहाँ रस का प्रभाव बढ़ जाता है। अब इसको हम तेल का यूज करेंगे तो जहाँ पे भी हम यूज करेंगे स्किन पे, तो वहाँ पे क्या करेगा, ये रस का प्रभाव बढ़ा देता है। इससे त्वचा लाल हो जाती है। अब रस का प्रभाव बढ़ेगा तो वहाँ पे त्वचा क्या होगा, लाल होगा। तथा रंजक कोष को उत्तेजना मिलकर रंजन का निर्माण करती है। अब त्वचा पे हम लगाएं तो वहाँ पे त्वचा हमारा रंजक पित्त होता है, त्वचा में होता है, तो वहाँ पे क्या करेगा, रंजक को ये उत्तेजना मतलब ये स्टिमुलेट कर देगा, और वहाँ पे रंजक पित्त का फॉर्मुलेशन बढ़ा देगा, फॉर्मेशन बढ़ाएगा, सॉरी। उसके बाद क्या करता है तेल, इस तेल में क्या होता है, जंतुनाशक गुण भी होते हैं, अतः यह शिवित्र और सर्व प्रकार के कुष्ठ में लाभकारी होता है। अब इसमें तेल का मेन गुण क्या है कि जंतुनाशक होता है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को मारता है। तो इस तरह से ये हमारा कुष्ठ में और स्किन के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। ये इसके क्रिया का बात हो गया। फिर इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो केमिकल कंपोजिशन में सोरेलिन, आइसोसोरेलिन, बवाचीन और आइसोबवाचीन, ये इसके केमिकल कंपोजिशन है। अब इसके आमिक प्रयोग की बात करते हैं। तो आमिक प्रयोग में हम पहला आमिक प्रयोग है खदीर अम्लकीक्वाथ बाकुची चूर्ण, शिवित्र नष्ट होकर शरीर पर चंद्रमा समान कांति लाता है। खदीर अम्लकीक्वाथ लेंगे और
बाकुची चूर्ण लेंगे। इन तीनों को हम यूज करेंगे तो सीवित्र नष्ट हो जाता है और शरीर में हमारा चंद्रमा समान कांति प्रदान होता है, मतलब ये निखार लाता है त्वचा पे। फिर इसके बाद दूसरा इसका आम एक प्रयोग है, मूसली और बाकुची चूर्ण प्रतिदिन लेने से बधिरता नष्ट होता है। बाकुची चूर्ण और मूसली का हम यूज करेंगे प्रतिदिन तो हमारा बधिरता मतलब बहरापन जो होगा वो दूर हो जाता है इससे। फिर इसके बाद प्रयोजांग की बात करें तो बीज और तेल इसका हम यूज में लेते हैं। विशिष्ट कल्प की बात करें तो बाकुची तेल, और मात्रा की बात करें तो चूर्ण बीज चूर्ण है इसका 1 से 3 ग्राम। ये इसके मात्रा, विशिष्ट कल्प और प्रयोजांग की बात हो गया। अब इसका पिक्चर समझते हैं। तो ये बाकुची का प्लांट है, इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके पत्र पे भी दंतुरित पत्र है, अंडाकार है, ये इसके फूल है और ये इसके शाखा है जो कि मजबूत होते हैं। ये इसके बीज है, इससे हम तेल निकालते हैं। तो बाकुची तेल इससे तैयार होता है।